आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुराना किला का वो भूला बिसरा रहस्यमय इतिहास जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। यहाँ पर खुदाई में मिले कुछ ऐसे सबूत हैं जो महाभारत काल की ओर इशारा करती हैं। किले के परिसर में बनी इस मस्जिद की शिलालेख में ऐसा क्यों लिखा है कि जब तक इस धरती पर लोग हैं तब तक इस भवन में बार बार आना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैक ब्लॉग डायरी में। मेरा नाम है जाकिर हुसैन और आज मैं आया हूँ दिल्ली का सबसे प्राचीन स्थल पुराना किला देखने के लिए। वैसे तो दिल्ली का पुराना किला कपल्स के लिए बहुत फेमस है, पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि पुराने किले का प्राचीन इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये किला हुमायूं और शेरशाह सूरी के लिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यहाँ बने शेर मंडल में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं का शासन होने के कारण कई बार बनी और कई बार उजड़ी है। इस किले को सभी ने अपने अपने हिसाब से बेहतर रूप देने की कोशिश की। यमुना नदी के किनारे बने इस पुराने किले को किसी ज़माने में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो कि पांडवों की राजधानी हुआ करती थी महाभारत काल में। भारतीय इतिहास में जितना महत्व हुमायूं और शेरशाह सूरी का है, उतना ही महत्व उनके द्वारा उपयोग में लाई गई प्रसिद्ध इमारत पुराने किले का है। पुराने किले का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ ईसा पूर्व से भी 1000 साल से लेकर मौर्य काल तक फिर प्रारंभिक मुगल काल का इतिहास फैला हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार पुराना किला ही वो स्थान है जहाँ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ दबा पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने दीनपनाह नगर को नष्ट कर उसी जगह पुराने किले की नींव रखी थी। प्रेत बाधित स्थानों के बारे में अधिकांश कहानियों में सुनना एक सामान्य बात होती है। अलौकिक घंटों में चीखें या अजीब सा शोर, पुराना किला का उत्तरी द्वार, तलाकी दरवाजा, ऐसी अस्पष्ट ध्वनियों के लिए जाना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार एक बार एक राजा युद्ध लड़ने के लिए इस द्वार से गुजरा था और द्वारपालों को निर्देश दिया गया था कि जब तक राजा विजयी होकर वापस न आ जाए तब तक इसे बंद रखा जाए। लेकिन राजा कभी नहीं लौटा और तब से दरवाज़ा बंद रखा गया है। धीरे धीरे आवाजाही शून्य होने के कारण यह किले का एक अलग इलाका बन गया है। लेकिन ऐसी कहानियों का दरवाज़ा बन गया है जहाँ देर हो शाम होते परिसर में कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ये यहाँ की सिर्फ एक लोक कथा है और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की आवाज़ आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा। पुराना किला प्राचीन दीनपनाह नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच कराया था। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है, जो पांडवों की विशाल राजधानी होती थी, जबकि इसका निर्माण अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच में करवाया था, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। कहा जाता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था, वह भी ईसा पूर्व से 1400 वर्ष पहले, परंतु इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। आज दिख रहे पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए कुछ खंदक खोदे गए थे, जो मिट्टी के पात्रों के टुकड़े आदि पाए गए। वे महाभारत की कथा से जुड़े हुए अन्य स्थलों से प्राप्त हुए वस्तुओं से मेल खाते थे, जिससे इस पुराने किले को भूभाग को इंद्रप्रस्थ रहे होने की मान्यता को कुछ बल मिला है। पुराना किला परिसर में बनाई गई यह मस्जिद सामूहिक मस्जिद की अफगान शैली में बनाई गई है। यह 5 खाड़ी वाली मस्जिद की स्थापत्य परंपरा का प्रतीक है, एक अवधारणा जिसे सैयद और लोदी राजवंश के समय के दौरान विकसित किया गया था। इस मस्जिद में एक कुएं के साथ साथ एक वज़ू खाना भी बनाया गया है, जहाँ पे नमाज पढ़ने से पहले लोग वज़ू किया करते थे। इस मस्जिद का इतिहास अब्बास सरवानी द्वारा लिखित तारीख शेरशाही में कहा गया है कि शेरशाह सूरी ने 1540 में सोने, लापिस लाजुली और अन्य कीमती पत्थरों से मस्जिद का निर्माण कराया था। इतिहासकार MC जोशी का तर्क है कि शेरशाह ने मस्जिद को पूरा किया, लेकिन
मूल रूप से इसे डिजाइन नहीं किया था और इसका निर्माण हुमायूं ने शुरू किया था। जोशी का मानना है कि शेरशाह ने मस्जिद का ऊपरी हिस्सा बनवाया था, जिसमें गुंबद भी शामिल था। बाहरी दीवारों के संगमरमर के काम का श्रेय उनके बेटे अकबर को दिया जा सकता है, क्योंकि ज्यामितीय काम उनके समय के हैं, न कि अकबर पूर्व के। आधे गुंबददार नुकीले मेहराबों का उपयोग एक मजबूत मुगल संघ और प्रतिनिधित्व करता है। हुमायूं को लीवान और मेहराब में पिएट्रा ड्यूरो की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। शेर मंडल या शेरशाह का मंडप भारत के दिल्ली में स्थित पुराना किले के भीतर 16वीं सदी की एक ऐतिहासिक इमारत है। तैमुरिद और सफाविद वास्तुकला के मिश्रण में बनाया गया यह किले के भीतर एकमात्र जीवित महल संरचना है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। माना जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं ने इस इमारत का इस्तेमाल अपने पुस्तकालय के रूप में किया था। 20 जनवरी सन 1556 को हुमायूं अपनी पुस्तकालय की छत पर था जब उसने अजान सुना। हुमायूं कथित तौर पर नमाज पढ़ने के लिए सीढ़ियों पर बैठ गया और जैसे ही वह खड़ा हुआ उसका एक पैर उलझ गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया और जिसके चोट लगने के 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। सामने है हुमायूं दरवाजा, जो दूर से देखने पर बिल्कुल एक सपाट दीवार की तरह दिखता है। जब कोई व्यक्ति इसकी ओर चिकने ताड़ के निशान वाले रास्ते से चलता है, लेकिन जैसे जैसे आप नज़दीक आते हैं आपको एहसास होता है कि यह एक महज दरवाज़ा नहीं बल्कि किले की तरह बनी एक पूरी संरचना है। दीवारों में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और संरचना में भूमिगत बनी हुई है। अंदरूनी हिस्से में कई आंतरिक कक्ष हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अब उपयोग में नहीं है और उन्हें ज्यादातर बंद रखा जाता है। यह भले ही शेरशाह गेट या बड़ा दरवाजा जितना बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी आकार में महत्वपूर्ण है और वास्तुकला में उल्लेखनीय है। हालांकि संभवतः इसका निर्माण हुमायूं ने नहीं बल्कि उसके शत्रु शेरशाह सूरी ने करवाया था। पूरी संभावना है कि इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि शेरशाह ने इसे बेकार छोड़ दिया था। लेकिन अधिक संभावित व्याख्या यह है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली का एक और प्रमुख स्मारक दक्षिण में इस द्वार की दीवारों से दिखाई देता है। गेट पर एक शिलालेख में शेरशाह सूरी का उल्लेख है, जिसकी तारीख 1543 से 1544 ईस्वी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।